आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रदूषण। हालांकि देखिए, प्रदूषण एक भौतिक शब्द है, लेकिन क्योंकि प्रदूषण आज वर्तमान समय में देखिए कुछ अलग अलग स्थितियों में भी बढ़ता जा रहा है। अलग अलग स्थितियों का अभिप्राय देखिए भौतिक प्रदूषण से ही नहीं है, आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर जब जब विकार बढ़ते जाते हैं, आपके हमारे कारण शरीर में तमोगुण की, रजोगुण की ही प्रधानताएं बढ़ने लगती हैं, सत्वगुण घटने लगता है। उसको भी हमने देखिए प्रदूषण से ही जोड़ दिया। हालांकि प्रदूषण का तो जो मोटे अर्थों में जो एक अर्थ लिया जाता है, वो तो देखिए प्रकृति का जो एक वातावरण है, जलवायु से लिया जाता है। यानी कि जब वायु में एक दूषित एक स्थितियां बनने लगती हैं, जल में एक दूषित एक कण अधिक होने लगते हैं, तो ये सभी स्थितियां अक्सर देखिए आपके हमारे जीवन में प्रदूषण का अर्थ यहीं तक ही लिया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में कहीं कहीं देखिए ध्वनि को भी एक प्रदूषण के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारा देखिए मुख्य रूप से जो एक प्रदूषण के ऊपर जो चर्चा है, वो तो देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ऊपर है। क्योंकि स्थूल शरीर का भी विशेष महत्व है। महत्व इसलिए क्योंकि आपका हमारा यदि स्थूल शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा, उसको अच्छा जलवायु ही नहीं में एक जीवन मिलेगा, तो फिर आपका हमारा स्थूल शरीर अस्वस्थ बना रहता है। अस्वस्थ स्थूल शरीर फिर वो सूक्ष्म शरीर की जो एक आध्यात्मिक यात्रा करने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सर्वप्रथम हमें स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना है। हालांकि आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये खाने पीने से अधिक बिगड़ता है। अब सुबह तो देखिए शुद्ध वायु होती है, अक्सर मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो सोया रहता है। सोने का अभिप्राय क्या है? नींद लेने से है। अब ऐसी स्थिति विशेष में वो अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक नहीं होता। भले ही दिन में इन सभी स्थितियों के प्रति तो वे विशेष रूप से जागरूक होने लगता है, और जबकि मन के प्रति और कारण शरीर के प्रति उसकी कुछ एक चेतनता जागती ही नहीं है। कितने मनुष्य तो ऐसे ही हैं जिन्होंने अपना देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब कारण शरीर का नाम नहीं सुनने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारे जो एक बार बार जो जन्म होते हैं, उसके पीछे का जो एक कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, उसका एक साधारण मनुष्य को कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए तो वो अपने किए गए कर्मों के प्रति कोई सावधान नहीं रहता, सचेत नहीं रहता। इसलिए कि मनुष्य सत्संग नहीं करता। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, यथार्थ ज्ञान को ग्रहण नहीं करता, ऐसे सात्विक ग्रंथों को पढ़ता नहीं है, सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का ज्ञान देखिए ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही रहता है। ऊपरी ऊपरी स्तर पर ज्ञान का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही सुख दुख को नापता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही जब हम सुख दुख नापते हैं, तब ऐसे स्थिति में अक्सर मनुष्य का देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये अपवित्र ही बने रहते। इसलिए तो देखिए हमने प्रदूषण शब्द को ही देखिए तीन स्थितियों में एक संबोधित किया है। क्योंकि हमने प्रदूष और अंतम में हमने न शब्द, शब्द तो नहीं, ये एक वर्ण है। क्योंकि प्रदूषण एक शब्द है, और ये तीन वर्णों को हमने अलग अलग स्थितियों से देखा है। क्योंकि आज एक साधारण मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही सजना संवरना चाहता है। आज मनुष्य ब्यूटी पार्लर पे सजने संवरने जाता है। स्थूल शरीर के प्रति वो एक सावधान रहता है कि वो अधिक से अधिक सुंदर लगे, सुंदर लगने के साथ साथ वो आकर्षित नजर आए। अब कितने ही मनुष्य ऐसे हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर अपने कितने ही घंटे देखिए मेकअप पे लगाते हैं। अब विशेष रूप से देखिए महिलाओं में तो ऐसा देखा जाता है कि वो ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के में अधिक धन भी खर्चती हैं, समय भी लगाती हैं। अक्सर देखिए अब शहरों में तो कुछ ऐसा प्रचलन में आ गया कि ब्याह शादियों में जाने से पूर्व भी अपने स्थूल शरीर को अधिक से अधिक आकर्षित बनाने के लिए ये ब्यूटी पार्लर में अधिक से अधिक समय गंवाया जाता है, धन भी लगाया जाता है। जबकि ये स्थूल शरीर तो मात्र देखिए 2 4 5 6 घंटे की एक स्थितियां, यानी कि शादी समारोह में, क्योंकि ये सभी स्थितियां असहज होती हैं।
तभी तो मनुष्य रात को सोने से पहले ये जितने भी जो श्रृंगारित चीजें हैं, वस्तु हैं, उन आडंबरों से अपने आप को मुक्त करता है। हम जितने देखिए एक आभूषण पहनते हैं, जब कुछ ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिनसे चलने फिरने में भी एक साधारण मनुष्य को थोड़ा बाधा उत्पन्न होती है, ऐसे वस्त्र पहनकर मनुष्य सोना भी पसंद नहीं करता। देखिए ये सभी स्थितियां आरंभिक स्थितियों में कभी कभी मनुष्य को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है, ज्ञान का स्तर बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि जब आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होने लगता है, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार बनने का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थितियों से है। और जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कारण शरीर को महत्व ही नहीं देता, यानी कि कारण शरीर में बुरे संस्कार बनते जा रहे हैं, उनकी तरफ कुछ विशेष ध्यान नहीं देता, क्योंकि शुभ संस्कार बनते हैं सत्संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, परमात्मा की ओर सम्मुख होने से, शास्त्रों को पढ़ने से, गुरु के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक सुनने से, फिर उन पर एक चिंतन करने से। यदि मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है, उखड़ा उखड़ा रहता है, जब बेमन से करता है, अक्सर देखिए मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है, लोभ से या भय से, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके मन के स्तर पर भी देखिए वो दोष बने रहते हैं। देखिए प्रदूषण का अभिप्राय देखिए दोषों से भी लिया जाता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए इस प्रदूषण को केवल जलवायु तक ही सीमित रखता है, यानी कि जल और वायु। जब कहते हैं ना जलवायु अब दूषित होती जा रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, और आजकल तो कितने ही ऐसे यंत्र आ गए हैं जिनको मनुष्य घर पे रखकर अपने कमरे की एक जलवायु को अच्छा रखना चाहता है। ये सभी स्थितियों का देखिए मेरा मात्र अर्थ समझाने का इतना ही है कि हमने अपने कारण शरीर को पवित्र करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, और ये शुद्ध विचार तभी बन पाते हैं जब आपके हमारे कारण शरीर में शुद्धता आती है। यदि कारण शरीर में बुरे संस्कार बनते जा रहे हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी के तामसिक संस्कार बनते जा रहे हैं, यानी कि बुरे संस्कार बनते जा रहे हैं, अक्सर ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जो जन्म लेने वाली जो आत्मा है, हालांकि आत्मा का तो देखिए जन्म मरण नहीं होता, यहाँ अभिप्राय क्या है कि जब नीचे की जोनियों में मनुष्य को जन्म लेने को बाध्य होना पड़ता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके कारण शरीर में कर्माशय बिगड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि मनुष्य योनि में अधिक पाप कर्म कर जाता है, अधिक पाप कर्म करने का अभिप्राय देखिए तामसी कर्मों से है, निषेध कर्मों से है। जैसे हम यातायात के नियमों का पालन ही नहीं करते तो आपके हमारे चिल्लाने कटते हैं। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में, क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि कहा गया है, और साधना जोनि का तो एक अवसर कहा गया है। अवसर का अभिप्राय है कि जब मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठता हुआ, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से भी ऊपर उठता हुआ निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म योग में स्थित हो जाता है। निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि जब आपको में प्रकृति के विषय भोगों में रुचि नहीं रहती, परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा होती है, परमात्मा से जुड़ने की एक जिज्ञासा होती है, परमात्मा को पाने की एक मन में एक मोक्ष पाने की इच्छा बनती है, क्योंकि परमात्मा तो एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जब मनुष्य को ऐसा बोध होने लगता है कि ये संसार दुखालय है, दुखालय का अभिप्राय ये माया तो देखिए द्वैत है, जहाँ रजोगुण में एक आरंभिक स्थितियों में अल्पकालिक सुख मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक रजोगुण से क्यों प्रभावित होते हैं, क्योंकि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण के जो मिले हुए सुख आरंभिक स्थिति में बहुत अधिक भाषित लगते हैं। ये संसार सारा का सारा राजसी है, ये 5 भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये राजसी हैं। स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है ये भी रजोगुण के कारण ही है। ये रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है, क्योंकि जब जब मनुष्य के विषय भोग अमर्यादित होने लगते हैं, अमर्यादित होने का अभिप्राय कि मनुष्य उनका व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है। ये प्रमाद में आने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को उन विषय भोगों को भोगने की एक लत पड़ जाती है। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए सिगरेट पीने के आदी बन गए हैं, मांसाहार भोजन सेवन करने के उनको एक आदत पड़ गई है,
शराब लेने की एक आदत पड़ गई। अब कितने मनुष्य तो ऐसे ही हैं जो देखिए गुटखा ही दिन भर खाते रहते हैं, उनको गुटखा खाने की एक आदत पड़ गई है। गुटखा का भी प्राइस देखिए, तंबाकू, मीठी सुपारी या जो भी स्थिति है जिससे मनुष्य मुंह में रखता है, फिर इधर उधर गंद फैलाता है, गंदगी फैलाता है। हालांकि इस गंदगी को मनुष्य प्रदूषण में नहीं लेता। हालांकि देखिए, ये जो प्रदूषण का अभिप्राय देखिए आपके हमारे इंसानों द्वारा है। ये पशुओं द्वारा प्रदूषण नहीं होता, पक्षियों द्वारा प्रदूषण नहीं होता। ये प्रकृति का जो अपने आप में जो स्थिति है, चाहे वो आंधी आती है, चाहे तूफान आता है, चाहे चक्रवात होते हैं, चाहे जंगलों में भी देखिए कभी कभी कोई आग की स्थितियां जो अपने आप होती हैं। देखिए, प्रकृति अपना संतुलन अपने आप ही बनाकर चलती है। यानी कि प्रकृति में कितने कितने अंश में हर्षय होना निश्चित है। वो प्रकृति के अनुसार वो आपको हमें दुखी नहीं करता। लेकिन जब जब मनुष्य अपने आप को सुखी रखने के लिए, अब देखिए ना कितने ही आप वन कटते जा रहे हैं, आपके हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। हम लकड़ी की कितनी ही वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं, उसके लिए हम वनों को ही काटते जा रहे हैं। इसी तरह मनुष्य देखिए, अब सिगरेट पीना तो किसी के लिए कोई स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा भी नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी देखिए कितने ही ऐसे लाखों करोड़ों मनुष्य हैं जो दिन प्रतिदिन देखिए धूम्रपान करते हैं। अब धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, अन्य लोगों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वो धुआं छोड़ते हैं। अब वनों का कटना को हो, धूम्रपान को, ये जितना जितना शहरीकरण होता जा रहा है, देखिए शहरीकरण होने का अभिप्राय क्या है कि वनों को काटते काटते वो एक शहरीकरण होता जा रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं। और दूसरी विशेष बात, ये औद्योगिकरण जितना अधिक बढ़ता जाता है, आपके हमारे भोग बढ़ते जा रहे हैं। कितने ही एक विज्ञान की ऐसे यंत्र उत्पन्न होते जा रहे हैं जो आपके हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी नहीं है, लेकिन मनुष्य सुख सुविधा के चाहते हुए उन उपकरणों को अपने जीवन में अधिक महत्व देता है। अब देखिए ना कितने ही वाहन में प्रदूषण फैलता है। अब पहले देखिए लोग पैदल चलते थे, या फिर साइकिल आई, साइकिल से फिर स्कूटर आया, फिर कार आई। अब देखिए कारों में भी कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, ये सभी देखिए एक प्रदूषण फैलाती हैं, इनसे धुआं निकलता है। अब कितने ही ऐसे उद्योग धंधे लगते जा रहे हैं जिनसे बहुत अधिक पॉल्यूशन होता है, यानी कि एक जल और वायु दूषित होते जा रहे हैं। अक्सर मनुष्य इन स्थितियों पर देखिए विचार नहीं करता। ये सभी स्थितियां जो जो आपके हमारे जीवन में देखिए सुख सुविधा स्वाद से संबंध रखती हैं, उनका हम प्रयोग घटा सकते हैं। जब हम उसको उपयोग में ही नहीं लेंगे तो फिर ऐसी वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा। जब ऐसी वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा तो फिर ऐसे उद्योग धंधे भी नहीं लगेंगे जो प्रदूषण फैलाते हैं। इसी तरह जब जब आपके हमारे जीवन में ये जो वाहन की स्थिति है, जो आपका हमारे वाहनों से जो काला धुआं निकलता है, ये सभी स्थितियों के देखिए हमें भावार्थ समझने होते हैं। प्रदूषण का अभिप्राय क्या है? जब दोष आते हैं, जब जल में, वायु में, जलवायु में ये दोष आने लगते हैं, ये दूषित स्थितियों से है। ये देखिए शब्द अपने आप में ही अपना अर्थ समझाते हैं, क्योंकि मैंने प्रदूषण को देखिए 3 वर्णों में अलग अलग स्थितियां दिखाई हैं। प्रा को मैंने देखिए प्रकाश से, जिसको हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं, यानी कि हम स्थूल शरीर के प्रति ही एक जागरूक हैं। जबकि मन में देखिए कारण शरीर में कितना अधिक प्रदूषण होता जा रहा है, बुरे विचार बनते जा रहे हैं, कारण शरीर में कितने ही अशुभ संस्कार बने हुए हैं। जब कारण शरीर में यदि अशुभ संस्कार ही नहीं होते तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोग भी नहीं बिगड़ते। आज मनुष्य देखिए अक्सर ऐसा माना जाता है कि कलयुग में नीचे की योनियों से ही एक आत्माएं जन्म लेती हैं। आत्मा का जन्म होने का अभिप्राय कि नीचे की योनियों में कब जाना पड़ता है? जब आपके हमारे संचित कर्मों का क्रमशः बिगड़ जाता है, पाप कर्म अधिक होते हैं। अब जब पाप कर्म अधिक होते हैं तो आपके हमारे संस्कार भी बुरे बनते हैं, क्योंकि जब जब हम कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है। कर्माशय के आधार पर ही आपके हमारे जन्म होते हैं, लेकिन उन कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं। अब कहते हैं ना, स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम पाप कर्म करते हैं, अपराध करते हैं, तो सरकार के पुलिस विभाग द्वारा हम पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन मन के स्तर पर हम कितने ही पाप करते हैं, अपराध करते हैं, क्योंकि वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही कानून का नियम, जितने भी कानून लागू होते हैं वो आपके हमारे स्थूल शरीर पे लागू होते हैं। अब स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए बलात्कार जैसी स्थितियों के एक जघन्य अपराध में मनुष्य को फांसी भी दी जाती है। लेकिन मन के स्तर पर यदि मनुष्य की
ऐसी ही एक दूषित स्थितियां मन में विचारों में बनी रहती है, उसके ऊपर कोई कानून की प्रक्रिया लागू नहीं होती। यानी कि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जब जब बुरे विचार आते हैं तो इससे आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार बनते हैं। भले ही कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय तो देखिए जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर हम अपराध करते हैं, जैसे हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके बड़े चालान करते हैं। ठीक इसी तरह जब जब हम देखिए अपने सुख के लिए एक निषेध कर्म करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में देखिए विहित कर्मों के लिए तो विधि विधान बताए गए, ये कर्म आप कर सकते हो। रजोगुण में रहते हुए हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते। जबकि सतोगुण में रहते हुए तो हम विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं। निर्बल जीवों को हम विभिन्न प्रकार के अन्न से सहायता करते हैं। अब देखिए हम कबूतरों को दाना देते हैं, चींटियों को अन्न के दाने देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं। इसी तरह हम निर्बल मनुष्यों की देखिए अन्न से, जल से, शिक्षा से, वस्त्र से, विभिन्न प्रकार के उनके हम परोपकार के कार्य करते हैं। इसी तरह सात्विक पुण्य कर्म देखिए जब हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये सभी स्थितियां परोपकार के कार्य गिनी जाती है, ये सात्विक पुण्य कर्म होते हैं। इनमें भी देखिए सकामता बनी रहती है। लेकिन जब जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है, वो अपने विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है और उसके लिए वो अनैतिक कार्य, निषेध कर्म करता है, पाप कर्म करता है, अन्य जीवों को दुखी करता है, पीड़ा देता है, शास्त्रों के विरुद्ध यानी कि निषेध कर्म करता है, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए कर्म के अंतर्गत है, कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जबकि जब हम निष्काम भाव से पुण्य कर्म करते हैं, निष्काम भाव से जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका देखिए शुभ संस्कार तो बढ़ते हैं, वो पहले के शुभ संस्कारों को और अधिक बलवान करते हैं। पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं भोग प्रेरित, उनको समाप्त करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध होने लगता है। जब जब कार्य शरीर में शुद्धिकरण होता है तो मन बुद्धि के स्तर पर, विचारों के स्तर पर अपने आप ही शुद्धियां आने लगती हैं, शुद्ध होने लगता है। और शुद्ध मन ही सत्संग में टिकता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक तो आपका हमारा सत्संग भी देखिए बेमन से होता है, विषय भोगों में तो आपकी हमारी रुचि बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में हम सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन में वो शुभ संस्कार बन नहीं पाते, क्योंकि मन में जब तक हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते तो फिर उसका हम फिर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। ये मनन चिंतन क्या है? सूक्ष्म शरीर के स्तर पर। वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जब निरंतर आपके हमारे मनन चलता रहता है तो फिर वो जैसे कहते हैं ना, फिर कारण शरीर में धीरे धीरे उसकी एक स्थितियां बनने लगती हैं। अब स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग हम श्रद्धापूर्वक भी करते हैं, वो तो 1% की सफलता है। और जो मनुष्य देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं करते, यानी बेमन से सत्संग करते हैं, ऐसे मनुष्य देखिए कर्मकांड करते हुए भी देखिए दिखाई तो देते हैं। अब हर 6 महीने बाद देखिए नवरात्रों की स्थितियां आती हैं, मनुष्य देखिए सात्विक बनता है, लेकिन लोभ जब भय से बनता है फिर उन दिनों के बाद फिर वो अपनी दुनिया में लौट आता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे मन में एक श्रद्धा नहीं होती तो फिर सत्संग बेमन से होता है, फिर वो एक की स्थिति भी नहीं बनती। एक की स्थिति का बनने का अभिप्राय है कि जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ही मनन होता है। जब मनन होता है तो फिर वो मन की स्थिति पहुंच जाती है। वो 10% यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और ये मनन निरंतर आपके जीवन में बना रहता है। अब जैसे 10 से 100 की स्थिति में यानी कि कारण शरीर में जब तक संस्कार नहीं बनता तब तक आपके हमारी 100% की सफलता मानी नहीं जाती, क्योंकि मुख्य कारण तो देखिए कारण शरीर है। ये कारण शरीर के आधार पर ही आपके हमें नई नई जोनियां मिलती हैं। कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने पे ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, क्योंकि कारण शरीर के आधार पर ही नई जोनी मिलती है। यानी कि बार बार मनुष्य जोनी मिलने पे ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ती है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में कारण शरीर को महत्व देना होगा। इसलिए मैंने देखिए कारण शरीर को ही एक पूर्ण रूप से सफेद रंग से दर्शाया है, सूक्ष्म शरीर को थोड़ा एक धुंधलेपन से दिखाया है, यानी कि उसमें कालापन कम हुआ है। लेकिन स्थूल शरीर तो देखिए एक कालेपन से मैंने इसलिए दर्शाया ताकि हम अपने स्थूल शरीर को प्रति हम सचेत हों, अपने विषय भोगों को या इंद्रियों को जो एक दोष है विषय भोगों की और जो एक
एक लोलुपता है उसको एक मर्यादा में रखें, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा प्रदूषण समाप्त हो, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी प्रदूषण समाप्त हो। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर तब तक पॉल्यूशन या प्रदूषण ये समाप्त नहीं होता जब तक हम श्रद्धा पूर्वक ज्ञान पूर्वक कर्म कांड नहीं करते। देखिए, आपके भारत में तो लगभग हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई पर्व आता है। इन पर्वों से हमें जुड़ना होगा, अपनी सात्विक स्थिति बनानी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, क्योंकि ये प्रतिदिन ये एक सतयुग का समय होता है। मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, ये शाम को जो हम जागते रहते हैं, शाम को सूर्य ढलने के बाद तो तमोगुण का आरंभ होता है। तमोगुण का आरंभ होते होते ये रात को तो देखिए घोर तमोगुण होता है, जब मनुष्य लगभग खाने पीने में भी मजबूर होता है, विषय भोगों में लिप्त होता है। और भारत में तो लगभग ये जो ब्याह शादियों का जो एक समय भी है वो भी रात को ही होता है। ये रात को शादियां होने से देखिए रात को मोहनात्मक स्थितियों की प्रधानता होती है, मनुष्य की विषय भोगों में एक लोलुपता बनी रहती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य का देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक प्रदूषण उत्पन्न करती है, दोष उत्पन्न करती है। ये सभी स्थितियां जब तक मनुष्य के जीवन में सकारात्मक रूप से एक सही दिशा नहीं लेती, यानी कि आपका हमारा खाना पीना सुधरना होगा, आपकी हमारी दिनचर्या सुधरनी होगी, रात को हमें जल्दी सोना होगा, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर हमें सुबह जल्दी उठना होगा, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। ये सभी स्थितियां जब आरंभिक स्थिति में स्थूल शरीर के स्तर पर बनने लगती हैं, आपका हमारा जीवन एक अनुशासित बनने लगता है। अनुशासित जीवन का अभिप्राय क्या है कि उसमें सत्वगुण की प्रधानता होनी चाहिए, रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा का अभिप्राय स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही हमने एक पदार्थों का एक ग्रहण करना है। और तमोगुण का संग का अभिप्राय नींद लेने से है, सात्विक नींद लेने से। यानी कि जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर प्रकाश नहीं आता, या स्थूल शरीर के स्तर पर हमारा जो एक प्रदूषण है उसको हम दूर नहीं करते, फिर आपका हमारा मन बुद्धि श्रद्धा से सत्संग करते हैं। श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से मन में अच्छे अच्छे विचार बनते हैं। फिर उनका निरंतर जीवन में एक अभ्यास करना होता है। अभ्यास करने से ही फिर वो जो सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में धीरे धीरे वो संस्कार बनने लगते हैं। आरंभिक स्थितियों में वो पहले के बुरे संस्कारों को समाप्त करते हैं। ये समाप्त होते होते जब वो दग्ध बीज की स्थिति में होती है तो फिर आपके हमारे कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। यानी कि आपका हमारा जो एक कारण शरीर के स्तर पर पूर्ण रूप से जब शुद्धता आ जाती है, वो अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, तो फिर आत्मा अपने आप ही किसी भी प्रकार के कोई आवरण से एक मुक्त हो जाती है। क्योंकि आवरण किसका है? कारण शरीर का। कारण शरीर में जब तामसी संस्कार अधिक होते हैं, तामसी संस्कारों का अभिप्राय मैंने देखी स्थूल शरीर को काले रंग से दर्शाया है। यानी कि जब कारण शरीर में तमोगुण की एक प्रदूषण होता है तो फिर वो आपके हमारे आत्मा के प्रकाश को, ज्ञान को दूषित कर देता है। यहाँ देखिए प्रदूषण का अभिप्राय आत्मा के ऊपर जो आवरण है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि कारण शरीर में जितने शुभ संस्कार मनुष्य जीवन में बना सकते हो बनाओ, वही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति। ये भौतिक उन्नति या स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी सुख सुविधा के साधन इकट्ठे कर लेते हैं, भौतिक उपलब्धियों का संग्रह कर लेते हैं, ये तो जीते जी भी काम नहीं आती, और मरने के बाद तो बिल्कुल ही शून्य समझी जाती। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे, कारण शरीर को हमें शुद्ध करना होगा। यानी कि कारण शरीर में ये जो तमोगुण का मल रूपी जो प्रदूषण है, इससे हमें मुक्ति पानी होगी। और कारण शरीर में जो रजोगुण की जो विषय भोगों की एक इच्छाएं बनी रहती हैं, या एक विषेप रूपी जो एक प्रदूषण है, उसको हमें दूर करना होगा। जब ये मल और विषेप रूपी जो प्रदूषण है ये समाप्त हो जाते हैं, तो फिर देखिए कारण शरीर में किसी भी प्रकार की कोई एक अशुद्धता नहीं होती, यानी कि प्रदूषण नहीं होता। आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, और आत्मा जब जब मूल स्थिति में होती है तो फिर तो परमात्मा और उसका तो पहले से ही सजाती है संबंध है। आत्मा परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है। ये सम्मुखता ही फिर जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर देती है। यानी कि कारण शरीर समाप्त हो गया तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे नए जन्म का कोई कारण नहीं बनता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं
जब हम कारण शरीर में पूर्ण रूप से ये तामसी और राजसी जो एक प्रदूषण है, जो कि मल और विक्षेप रूपी है, इनको हम समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। देखिए, आज मैंने कार्य शरीर को ही शुद्ध करने के लिए ये जो प्रकृति का जो एक प्रदूषण शब्द है, जो कि जलवायु से संबंध रखता है, हालांकि कुछ प्रकाश हमने देखिए भौतिक प्रदूषण पर भी डाले, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य देखिए आध्यात्मिक विषयों का होता है। और विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में तो हमारा विशेष रूप से उद्देश्य होता है कि आपका हमारा जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति हो, यानी कि हम अपने कारण शरीर में जितनी अशुद्धियां दूर कर लेते हैं, प्रदूषण दूर कर लेते हैं, फिर आपका हमारा अगला मनुष्य जीवन मिलता है। फिर हम की गई आध्यात्मिक उन्नति आपको हमें पुनः एक संस्कारी माता पिता के रूप में मिलती है, गुरुजनों का संग मिलता है, यानी कि हम बार बार मनुष्य जोनि पाकर फिर अपने पूर्ण एक परमात्मा की स्थिति को पाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और वो पूर्ण स्थिति होती है जब मनुष्य का जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। फिर मोक्ष काल में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर लंबे काल के लिए हम आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे, और इस दिशा की हम जितना अधिक चल देते हैं, वो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों के कारण शरीर में भी प्रदूषण पूर्ण रूप से समाप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, अपनी शिकायत, आपत्ति लिख सकते हो। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने, यानी कि समाज में जितना भी जो एक प्रदूषण है वो समाप्त हो और हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।